सत्ता में आज, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश में हिंदू विरोधी गतिविधियों के चोरी वाले एक्सटेंशन की, जहां अब तक हिंदुओं पर हमले की कहानी आपने सुनी, हिंदू मंदिरों पर अटैक के वीडियो आपने देखे, बांग्लादेश की यूनुस सरकार की पाकिस्तान परस्त नीति के बारे में आपने जाना, उनकी नीयत को पहचाना। लेकिन आज जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, इसे देखकर बांग्लादेश के 1,31,00,000 हिंदुओं का खून खौल रहा है। गुरुवार को दोपहर 2 बजे बांग्लादेश के ऐतिहासिक मंदिर में पूजा हुई। उसके थोड़ी देर के बाद सफाई की गई और पता चला कि मां काली की मूर्ति से मुकुट ही गायब है। सबूत के तौर पर 40 सेकंड के इस वीडियो के एक फ्रेम को आप देखिए। यह सिर्फ बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करने की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें हिंदुस्तान की आस्था पर आघात के भी प्रमाण हैं। एक शख्स दिन दहाड़े मंदिर में घुसता है और मां काली की मूर्ति से मुकुट चोरी कर लेता है। किसी को भनक तक नहीं लगती है। चोर की सारी हरकतें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाती हैं। आपको बता दें, जिस मंदिर में मां काली के मुकुट की चोरी का ये वीडियो प्रमाण है, वो कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि बांग्लादेश के सतीखीरा में स्थित मशहूर जेशोरेश्वरी मंदिर है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप की 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। गंभीर और चिंताजनक बात यह है कि जिस मुकुट की चोरी हुई है, इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ मां काली की प्रतिमा को पहनाया था। ये वीडियो भी आप देखिए, जो आज से करीब 3 साल पहले का है। 27 मार्च 2021 को पीएम मोदी बांग्लादेश दौरे पर गए थे। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया कोविड संकट का सामना कर रही थी। इसके बावजूद पीएम मोदी बांग्लादेश के दौरे पर गए। वीडियो में देखा जा सकता है पीएम मोदी मास्क लगाकर मां काली की पूजा कर रहे हैं। मां काली के चरणों में वो दंडवत हैं। पूजा पाठ के दौरान उन्होंने जेशोरेश्वरी मंदिर में मां काली को सोने की परत के साथ चांदी के इस मुकुट को पहनाया था। लेकिन अब तख्ता पलट चुका है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार, बांग्लादेश की पुलिस देखते रहे और दिन दहाड़े मंदिर से मुकुट की चोरी हो गई। इस घटना के बाद हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदुओं की आस्था को लेकर बांग्लादेश की यूनुस सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद कुछ ऐसा हो रहा है जिस वजह से सवाल स्वाभाविक भी हैं। लूटपाट, चोरी, हमले, नफरती नारे, हिंदू विरोधी साजिशें, पाकिस्तानी समर्थक जमातियों की दखलंदाजी, ये सब कुछ वहां सामान्य है और पूरी दुनिया इसको लेकर चिंतित है। मंदिर से मुकुट की चोरी पर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई है। भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर कहा है कि 2021 में बांग्लादेश की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने जेशोरेश्वरी काली मंदिर को उपहार में दिए गए मुकुट की चोरी की खबरें देखी हैं। ये गहरी चिंता का विषय है। बांग्लादेश सरकार गंभीरता से चोरी की जांच करे, मुकुट बरामद करे और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन सवाल यह है कि जिस देश की कूटनीतिक चाल पाकिस्तान के रिमोट से नियंत्रित हो, उससे आखिर क्या उम्मीद की जा सकती है। आपको 2021 की वो रिपोर्ट दिखाते हैं जब पीएम मोदी के दौरे के दौरान TV9 संवाददाता मनीष झा भी वहां मौजूद थे। वो रिपोर्ट आज की घटना और इस घटना के बाद हिंदुओं के आक्रोश पर आधारित धमाकेदार न्यूज रील देखिए। उसके बाद आपको जेशोरेश्वरी काली मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी बताएंगे। काली माता का ये मंदिर जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से एक है और मान्यता के मुताबिक इस मंदिर में सती की हथेली गिरी थी आकर और तत्कालीन राजा लक्ष्मण सेन ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। सदियों पुराने इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा इसके चारों तरफ की जो दीवारें हैं उससे आप लगा सकते हैं। हालांकि इतिहास के अलग अलग हिस्से अलग अलग कालखंड में इस मंदिर को नुकसान तब पहुंचाया गया था, लेकिन अभी आप देखिए मंदिर को पुनर्निर्मित किया गया है। इस मंदिर के बारे में जो यहाँ पर लिखा है और जो स्थानीय लोगों ने मुझे पढ़कर बताया, उसके मुताबिक इस मंदिर का नाम श्री श्री जोशेश्वरी काली मंदिर है और उसका जो पीरियड है वो बताते हैं कि 1580-90 में यहाँ जो तत्कालीन जोशोर के राजा लक्ष्मण सेन थे, जो बंगाल इलाके के सर्वाधिक शक्तिशाली राजाओं में से एक थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण तब कराया था जब ये मंदिर बहुत छोटा सा होता था और तब इसे पहले अनार मंदिर के नाम से जाना जाता था। यानी कि जो अनार नाम के पुजारी थे उन्होंने ये मंदिर बनाया था।
इस काली मंदिर की अपनी एक अलग पहचान है। इस काली मंदिर को लेकर सनातन धर्म के लोग ये मानते हैं कि माता सती के जो 51 शक्तिपीठ हैं उसमें से ये एक जागृत काली मंदिर है और इसीलिए हर साल काली मेला में यहाँ लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर आपको एक और जानकारी दे दें, जशोरेश्वरी मंदिर का अर्थ है जशोर की देवी। ये मंदिर मां काली को समर्पित है। ये बांग्लादेश में सतखीरा के ईश्वरपुर गांव में स्थित है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में एक ब्राह्मण ने किया था। उन्होंने जशोरेश्वरी पीठ के लिए 100 दरवाजों वाला मंदिर बनाया था। बाद में इसे 13वीं शताब्दी में लक्ष्मण सेन द्वारा और फिर 16वीं शताब्दी में राजा प्रतापादित्य द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि ये वो स्थान है जहां देवी सती के हाथों की हथेलियां और पैरों के तलवे गिरे थे, जो देवी जशोरेश्वरी के रूप में विराजमान है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव चंडा के रूप में प्रकट होते हैं। बांग्लादेश के हिंदू मंदिरों से सिर्फ मुकुट की चोरी नहीं हो रही है, बल्कि वहाँ शहर शहर में ऐसे ही गैंग हैं जो हिंदुओं के साथ सीना जोरी कर रहे हैं, सरेआम धमकी दे रहे हैं, धार्मिक स्थल में घुसकर पूजा मंडप पर जबरदस्ती इस्लामिक पाठ करवा रहे हैं। आप फिर से सुनिए, दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश के कई इलाकों में कट्टरपंथी लोग धार्मिक स्थल के अंदर घुसकर हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लामिक पाठ करने को कह रहे हैं। बांग्लादेश के चटगांव में ऐसी शिकायतों पर केस भी दर्ज किया गया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि कुछ जिहादियों ने जबरदस्ती पूजा मंडप पर इस्लामिक गाने बजाने को कहा। आरोपों के अनुसार जमाते इस्लामी कट्टरपंथी संगठन के सैकड़ों लोग चटगांव के जेएम दुर्गा पूजा पंडाल में घुसकर वहां पर कट्टरपंथियों ने माता के भजन को बंद करवा दिया। उसकी जगह कट्टरपंथियों ने घंटों तक इस्लामिक गाने और गजलें बजाईं। पुलिस ने ऐसे आरोपों के बाद गुरुवार रात 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एक का नाम शहीदुल करीम और दूसरे का नाम नूरुल इस्लाम बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके बारे में अन्य जानकारियां अभी गुप्त रखी हैं। आरोप तो ये भी है कि इसके बाद वहीं पर जमात ने मुसलमानों के साथ मिलकर एक सभा का आयोजन किया और फिर वहां के लोकल हिंदुओं को जबरन आयतें पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। इस घटना से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो भी वायरल हो गया है। सवाल यही है कि ये लोग कौन हैं, इनका मकसद क्या है, किसके आदेश पर ये काम करते हैं और यूनुस सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है। फिलहाल ऐसी गतिविधियों पर बांग्लादेश के हिंदू आक्रोशित हैं। कल देर रात चटगांव में हजारों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतरे और यूनुस सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेने की मांग की। सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश में कैसे हिंदू मंदिरों को अलग अलग शहरों में टारगेट किया जा रहा है, इसका एक और वीडियो सबूत आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश के राजबाड़ी में अज्ञात लोगों ने दुर्गा मंदिर पर हमला कर दिया। इस हिमाकत की साफ साफ पूरी तस्वीर आपको हम दिखा भी नहीं सकते हैं। उपद्रवियों ने मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिक की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया और फरार हो गए। अगर ये पहली घटना होती तो शायद पुलिस की नीयत पर उतने गंभीर सवाल नहीं उठते, लेकिन बांग्लादेश में हर दिन इस तरह की हरकतें हो रही हैं और ज्यादातर हिंदू मंदिरों को ही टारगेट किया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है।